हेष्ट गुरु चैनल के सभी दर्शकों को मेरा हृदय से नमस्कार। प्रिय बंधुओं, सप्तम स्थान के मंगल का वैवाहिक जीवन से गहरा संबंध है, इसलिए आपकी बेटी और आपका बेटा मूल्यवान है। कहीं ऐसे न खो देना अपने प्यारे बच्चों को। इसलिए सप्तम मंगल के इस वीडियो में हम आपको बहुत गहरी और अच्छी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। सच कहूँ तो बिना किसी प्रकांड विद्वान ज्योतिषी से परामर्श लिए आप कभी भी अपनी बेटी की कुंडली यदि मंगलिक है तो विवाह न करें जब तक कि अच्छी तरह से मिलान न कर लें। क्या है सप्तम स्थान? वास्तव में पत्नी का स्थान सप्तम स्थान है। सप्तम में मंगल होने से जातक प्रबल मंगलिक होते हैं। इस कारण पत्नी मर जाए यह लिखा है, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में। किंतु यदि पत्नी भी मंगलिक हो तो दोनों यानी पति पत्नी के मंगलिक होने से यह दोष नहीं होता, अर्थात इस दोष की निवृत्ति हो जाती है। जिस मनुष्य की कुंडली मंगलिक हो उसे मंगलिक कन्या से ही विवाह करना चाहिए, तथा जो कन्या मंगलिक हो उसका विवाह मंगलिक वर के साथ ही करना चाहिए। मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य, यह 5 ग्रह क्रूर हैं। लग्न से द्वितीय यानी दूसरा घर कुटुंब स्थान कहलाता है। पत्नी कुटुंब का प्रधान केंद्रीय स्तंभ है। यदि केंद्रीय स्तंभ टूट जाए तो शामियाना गिर पड़ता है। इस प्रकार यदि पत्नी नष्ट हो जाए तो कुटुंब कैसे बढ़ेगा? चतुर्थ स्थान सुख स्थान है। घर का विचार भी चौथे घर से करते हैं। गृहिणी घरवाली ही न रहे तो घर कैसा? चतुर्थ में मंगल घर का सुख नष्ट करता है। सप्तम स्थान पत्नी का स्थान। अष्टम लिंग मूल से गुदावधि अष्टम भाव होता है। इस भाग का संबंध पत्नी से स्पष्ट है। यहाँ पर विशिष्ट व्याख्यान की आवश्यकता नहीं। वास्तव में पत्नी की कुंडली में इस स्थान का पति से संबंध सुस्पष्ट है। तो व्यर्थ का विवरण न करते हुए हम चर्चा करते हैं। तो द्वादश 12वां घर शयन सुख कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा वीडियो को। द्वादश स्थान शैया सुख से संबंध रखता है और शैया का परम सुख क्या है? कांता है, यानी पति पत्नी। कांता अर्थात पत्नी। 12वें में मंगल शयन की सुख हानि करता है। इस कारण 5 स्थानों में क्रूर ग्रह मंगल, शनि, राहु, केतु सुख हानि करते हैं। जिस भाव में हो ये ग्रह उस भाव संबंधी सुख की कमी करने के कारण इनका विचार जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली जिस राशि में हो उसे लग्न मान तथा शुक्र से। शुक्र काम का अधिष्ठाता है, सप्तम भाव का कारक है। इसलिए वैवाहिक सुख विचार से शुक्र का बड़ा संबंध है और बड़ा महत्व है, इसलिए विचार करना चाहिए। स्त्रियों की काम वासना का मंगल से विशेष विचार करना चाहिए। स्त्रियों के मासिक धर्म प्रवाह का वर्ण लाल है यानी रक्त है। पुरुष की काम वासना का विचार शुक्र से, इसी कारण शुक्र वीर को भी कहते हैं जिसका वर्ण सफेद है, किया जाता है। मंगल मकर में उच्च का होता है, शुक्र मीन में उच्च का होता है। इसी कारण कंदर्प यानी कामदेव का नाम संस्कृत में मकरध्वज। मकर जिसकी ध्वजा या झंडे में है और मीन के तन मीन जिसके झंडे में है कहा जाता है। न कामदेव नाम का कोई शारीरिक जंतु या व्यक्ति है, न उसका कोई झंडा है। केवल एक सिद्धांत को व्यक्त करने वाले ये विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं। काम का जल तत्व से विशेष संबंध है ना। समुद्र अर्थात जल से लक्ष्मी उत्पन्न हुई। लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से इसी कारण मानी गई है। चंद्रमा
जल तत्व प्रधान होने से लक्ष्मी के भाई माने जाते हैं। बसंत पंचमी को जब प्रायः शुक्र उच्च का होता है, कामदेव का जन्मदिन माना जाता है। वनस्पति जगत में पहले कली होता है, इसमें जो पराग होता है उसे रज कहते हैं। कन्याओं में काम प्रकट होने का प्रथम लक्षण रजोदर्शन है। इसी कारण दोनों कलियों तथा कन्याओं के संबंध में रज शब्द का प्रयोग किया गया है। पुष्प विकसित रूप है, इसीलिए मासिक धर्म में जब स्त्री होती है तो उसे संस्कृत में पुष्पिणी कहते हैं। इन्हें पुष्प को कामदेव का बाण कहते हैं। उसके 5 बाण हैं जो फूलों के हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन्हीं 5 से मनुष्य में काम वासना का उद्भव होता है, यानी काम वासना उत्पन्न होती है। यही उसके 5 बाण हैं। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में जो निर्देश किए गए हैं वे गूढ़ सिद्धांतों पर आधारित हैं, केवल थोड़ा सा दिग्दर्शन करा दिया गया है। फल दीपिका भावार्थ बोधनी व्याख्या में सप्तम भाव के मंगल के विवरण में पंडित गोपेश कुमार ओझा MA LLB दैवज्ञ शिरोमणि के विचार फल दीपिका प्रथम संस्करण 1969 पृष्ठ 186 और 187 में चर्चा की गई है। तो इसी विषय पर ज्योतिषी काटवे के विचार भी यहाँ पर सुनने चाहिए। भारत में विवाह के समय वधू वरों की पत्रिकाओं में मंगल का बहुत विचार किया जाता है। आमतौर पर मंगल के वर को मंगल की वधू ठीक समझी जाती, यानी वधू और वर दोनों मंगलिक होने चाहिए, अथवा गुरु और शनि का बल देखा जाता है। मंगल के मारकत्व के बारे में एक श्लोक इस प्रकार है: लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे। अर्थात कन्या भर्ती विनाशाय भर्ता कन्या विनाशकः। अर्थात यहाँ पर ध्यान देने की चीज है, जिसकी कुंडली में लग्न चौथे घर में और 7वें 8वें या व्यय स्थान में मंगल है, यानी 12वें घर में मंगल है, उस कन्या के पति की मृत्यु होती है और उस पति की पत्नी की मृत्यु होती है। इस योग के अपवाद भी हैं। लग्न में मेष, चतुर्थ में वृश्चिक, सप्तम में मकर, अष्टम में कर्क तथा व्यय में धनु राशि हो तो ये मंगल वैधव्य योग अथवा द्विभार्या योग नहीं करता। कन्या की कुंडली में पति का विचार करते समय रवि और मंगल, इन 2 ग्रहों का विचार करना चाहिए। रवि की स्थिति से पति का बल, आयु, शिक्षा, दीक्षा और प्रेम, इन विषयों का विचार रवि से करना चाहिए। पुरुष में मंगल की स्थिति से पति की आयु, उत्साह, सामर्थ्य, इज्जत, व्यवसाय, उन्नति आदि का विचार करना चाहिए। सूर्य शनि द्वारा दूषित हो तो पति अधिक उम्र का मिलता है, दुर्बल, रोगी, निर्दयी, दुष्ट होता है। ऐसा पाश्चात्य ज्योतिषियों का मत है, लेकिन कुछ अपना मत अनुभव अलग है। ऐसी स्थिति में विवाह देर से होता है, बाकी ऐसा कुछ भय का मैटर नहीं है। कहते हैं 50 जगह यत्न करने के बाद संबंध पक्का होता है, इसीलिए विलंब से पति सुख मिलता है। विवाह के समय पिता दरिद्री होता है अथवा उसकी मृत्यु के बाद विवाह होता है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन पति तरुण होता है और प्रेम पूर्वक रहता है। विवाह के बाद पिता की प्रगति होती है। मंगल शनि द्वारा दूषित हो तो इनमें युति केंद्र यानी कि लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दसम, लेकिन केंद्र के स्थान पर यहाँ और भी माने रखना चाहिए। मंगल शनि द्वारा दूषित हो तो इनमें युति इनकी जो होती है केंद्र में हो,
द्विर्द्वादश हो अथवा प्रतियोग हो या मंगल से चौथे 8वें स्थान में शनि हो तो अशुभ फल मिलते हैं। संतति नहीं हुई तो ही संपत्ति मिलती है। पुत्र होते ही दिवाला निकल जाता है। नौकरी छूटना, सस्पेंड होना, रिश्वत खाने के अपराध में फंसना आदि कई प्रकार होते हैं और आत्महत्या अथवा देश त्याग का विचार करने लगते हैं जब मंगल शनि के द्वारा दूषित हो तो। इनकी युति अच्छी नहीं होती। मैं पुनः कह देता हूं आपको, तो मंगल से चौथे में और मंगल से 8वें स्थान में शनि हो तो अशुभ फल मिलते हैं, जितने फल मैंने बताए हैं। तो जब जन्मस्थ मंगल के गोचर शनि का भ्रमण होता है तब ये फल मिलते हैं। पति बुद्धिमान, कला कुशल, उत्साही होकर भी कुछ कर नहीं पाता। 50वें वर्ष तक स्थिरता प्राप्त नहीं होती। 50 वर्ष में तो आदमी की आयु खत्म हो जाती है। ऐसी कन्या के विवाह के बाद उसका पति दूसरा विवाह कर सकता है। सौत आने पर भाग्योदय होता है। लग्न आदि 5 स्थानों में अन्य स्थानों में मंगल हो तो बाधक नहीं समझा जाता, किंतु शनि द्वारा दूषित हो तो उन स्थानों में भी ये ही अशुभ फल प्राप्त होते हैं। जिस कन्या की कुंडली में शनि मंगल का अशुभ योग है अथवा चतुर्थ में शनि है अथवा धन चतुर्थ या सप्तम में पापग्रह है, उसका विवाह नहीं होता। हुआ तो संसार सुख नहीं मिलता अथवा वैधव्य प्राप्त होता है। ऐसी कन्या के वर की कुंडली में शुक्र और शनि का अशुभ योग होना चाहिए। युति प्रतियोग अथवा द्विर्द्वादश योग होना चाहिए। उन दोनों का जीवन गरीबी में किंतु समाधान पूर्वक बीतेगा। जिस तरह कन्या की कुंडली में मंगल दूषित हो तो पति पर अनिष्ट परिणाम होता है, उसी तरह पति की कुंडली में शुक्र दूषित हो तो पत्नी पर अनिष्ट परिणाम होता है। इसलिए इन दोनों अशुभ योगों के इकट्ठे आने से सुख में जीवन बीतता है। अतः विवाह के समय सिर्फ मंगल पर अवलंबित नहीं रहना चाहिए। प्रिय बंधुओं, रवि और शनि का संबंध भी देखना बड़ा जरूरी है। इसी विषय पर कुछ फुटकर विचार भी कर लेते हैं। वर और कन्या की जन्म पत्रिकाओं का विचार अलग अलग करना चाहिए। आयु का विचार मुख्यतया कर्तव्य है। भौम दोष के विषय में मतांतर है। मंगल अगर जन्म लग्न से, ध्यान से सुनिएगा, मंगल अगर जन्म लग्न से, चंद्र लग्न से और बृहस्पति से दूसरा, चतुर्थ, अष्टम, सप्तम तथा द्वादश जन्मपत्री में पड़ा होता है तो कुछ दोष होता है, यानी मंगलिक दोष होता है। अपहार, वर कन्या की कुंडली में परस्पर मंगल स्थिति एक जैसी होनी चाहिए। यदि भौम स्वक्षेत्री दोनों कुंडलियों में हो तो भौम दोष नहीं होता, यानी कि लड़की की कुंडली में भी मंगल वहीं हो और लड़के की कुंडली में भी मंगल वहीं हो तो मंगल दोष हट जाता है। वर कन्या दोनों में एक के मंगल का दोष हो और दूसरे के लग्न से 7वें, लग्न से चौथे, 8वें और 12वें शनि रहे तो मंगल दोष नहीं होता। इसी तरह राहु और केतु के रहने पर भी मंगल दोष नहीं होता। जन्म समय में जन्म लग्न से या चंद्र लग्न से सप्तम स्थान में शुभ ग्रह हो व सप्तम भाव का स्वामी पड़ा हो तो दोष नहीं होता। केंद्र में व त्रिकोण में शुभ ग्रह हो और तीसरे, छठे, 11वें में पाप ग्रह हो तो दोष नहीं होता। सप्तमाधीश यानी सप्तम स्थान का मालिक सप्तम में हो तो दोष दूर हो जाता है। जैसे चंद्रमा सप्तम स्थान का मालिक है और चंद्रमा लग्न सप्तम में बैठा है तो मंगल दोष नहीं रहता। लग्न में मेष, चतुर्थ स्थान में वृश्चिक, सप्तम स्थान में मकर, अष्टम में कर्क तथा व्यय में धनु राशि हो तो ये मंगल वैधव्य योग तथा द्विभार्या योग नहीं करता। कन्या की कुंडली में किसी भी स्थान में मंगल शनि से दूषित न हो, अन्यथा निष्ठ फल होता है। लग्न में राहु, रवि, मंगल नहीं हो। कन्या के लग्न में शनि बुरा है। लग्न में शनि
12वें घर में राहु, चंद्रमा, धन में गुरु नेष्ट है यानी दूसरे घर में। कुंडली में मंगल के पीछे शनि नेष्ट, रवि मंगल शनि के सप्तम में नेष्ट, मंगल शनि के पीछे नेष्ट। तो इस प्रकार से हम आपके सामने मंगल संबंधित और मंगलिक संबंधित कुछ चर्चा किए। क्यों? क्योंकि यह प्रश्न है दो लोगों के एक साथ जुड़ने का। वर वधू यानी लड़की और लड़का जब वैवाहिक बंधन में बंधते हैं तो उनके जीवन में सुख की कामना करने के लिए बहुत से संबंधी एकत्र किए जाते हैं आशीर्वाद देने के लिए। निश्चित बात है। इसलिए मेरे प्रिय बंधुओं, दर्शकों, आप सब लोगों के लिए यह विषय अत्यंत आवश्यक है और इस विषय को आप दूसरों तक भी जरूर दें। तो बस इस कुंडली में मंगल दोष से संबंधित कुछ चर्चा की है और अब अगली कुंडली में हम अगले वीडियो में विचार करेंगे मंगल के अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश भाव की चर्चा। तो बस यहीं पर लेते हैं विदा आपसे। कैसा लगा वीडियो आप हमें ज़रूर बताएं। आप सभी को मेरा नमस्कार।